मेरे साथ इस वक्त हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और लेजिस्लेटर युद्धवीर सेठी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। युद्धवीर जी, जिस तरह के हालात बने हैं और कहीं ना कहीं जो जंग है इसराइल ईरान जंग, वो लगातार बढ़ रहा है, उसको तवील हो रही है, उसका असर भी होने लगा है। अब एलपीजी के भी जो है शॉर्टेज हो रही है, डिलीवरी पूरी नहीं हो रही है। तो इन हालात में जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं है, यहाँ पे भी इश्यूज बन रहे हैं। तो क्या आप डिमांड करते हैं सरकार से, आप क्या चाहते हैं? हम लोगों ने तो पहले ही डिमांड की थी कि जो पिछले साल भी आपने 2 रुपये बजट में बढ़ाए थे तेल के अंदर, इस बार भी आपने बजट के अंदर 2 रुपये तेल बढ़ा रहे हैं। इस टैक्स के साथ करोड़ों रुपए आपने पिछले वर्ष कमाया, पर एक भी पैसा आप लोगों ने लोगों के गरीब जनता के ऊपर नहीं खर्चा। आपके मैन्युफैक्चरो टाइम फीस हो चुका है। आपने 200 यूनिट देनी थी बिजली, आपने विधवाओं को 5,000 देना था, आपने पेंशन को बढ़ाना था, आपने स्टूडेंट्स के लिए भी प्रावधान रखा हुआ था कि उनको भी हम लोग एग्जिस्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर। 1 लाख नौकरी थी, एक भी काम आप लोगों ने किया। और आज भी आप फिर 2 रुपये बढ़ाकर आप गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। लोगों के जेब में आप लोग हाथ डाल रहे हैं। गरीब और मीडियम क्लास क्या करेगा? आप लोग तो इलेक्शन में गए थे कि हम गरीबी हटाएंगे, आप लोग तो गरीबों को हटाने का काम कर रहे हैं। ऐसे उमर अब्दुल्ला सरकार और एनसी सरकार जो किस हद तक गिर चुकी है कि गरीब हमारी स्टेट है, जो आतंकवाद से गिरी हुई हमारी स्टेट है, जो आतंकवाद से हमारी गिरी हुई स्टेट है, आज वो पटरी पे चढ़ रही है। पर इनका जो काला बजट है वो लोगों को गरीब से गरीब किए जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी वेद शर्मा जी इसके अंदर हैं कन्वीनर के नाते, ट्रांसपोर्ट सेल के हमारे को कन्वीनर हैं, इसके कन्वीनर हैं आशु जी, और सारे हमारे मोजीज भारतीय जनता पार्टी के कन्वीनर ऑल सेल्स के सब हम लोग यहाँ पे आए हैं और सरकार को प्रेशराइज करेंगे। डिपकाम को हमने यहाँ पर मेमोरेंडम दिया है और सरकार को प्रेशराइज करेंगे कि ये काला जो बजट है उसको वापस लो, गरीब का गला मत कर दो, गरीब की खून चूसना बंद करो। जो मेरा सवाल था, आपने तो वजाहत की कि आप क्यों मेमोरेंडम दे रहे थे। दूसरा सवाल यही है कि अभी की जो है डिलीवरी नहीं हो पा रही है प्रॉपर, क्योंकि एलपीजी के क्राइसिस कई जगहों पे है, चाहे दिल्ली में, बेंगलोर में, कई जगहों पे तो वर्क फ्रॉम होम भी कर दिया गया है। एक कंसर्न है क्योंकि जो चेन है, सप्लाई चेन है, वो प्रभावित हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप क्या चाहते हैं कि जो लोगों को दुश्वारियां, वो दुश्वारियां ना हो, सरकार को कदम उठाने चाहिए? भारत सरकार की तरफ से कल भी एक बयान आया था कि 55 दिन का हमारे पास पेट्रोलियम साधन पड़ा हुआ है, तेल हमारे पास 55 दिन का हमारे पास है, भंडार है उनके पास। बाकी रही गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, पर लोगों ने डर के कारण जल्द से जल्द वो सिलेंडर घर में भरवा कर एक तरफ से जोड़ने शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण थोड़ी अफरा तफरी लोगों में मच चुकी है। पहले भी आपने देखा होगा, पहले दिन एक अफवाह उड़ने पर जम्मू के पेट्रोलों के ऊपर पेट्रोल पंप पे भी लाइन लग गई थी, पर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ गया था। मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, नरेंद्र भाई मोदी जी के पास भंडार है, ना पेट्रोल की कमी आएगी, ना डीजल की कमी आएगी, ना ही सिलेंडर की कमी आएगी। पर फिर भी आप लोगों को इस्तेमाल उसको कैसे करना है ये आपको सोच के करना चाहिए। जब इतना बड़ी वार चल रही है इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में, तब कहीं ना कहीं प्रभावित तो होता ही है। इसलिए सोच समझ का यूज़ करें, पर मोदी सरकार के अंदर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। इसमें जो लास्ट मेरा सवाल है कि दायित्व बनता है सरकार का, जम्मू कश्मीर सरकार का, जो फूड एंड सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग का है या जो एक पैनिक फैल जाता है, तो आपको लगता है कि उनको कदम उठानी चाहिए ताकि लोग हड़बड़ाहट में और प्रॉपर सप्लाई बरकरार? बिल्कुल, ब्लैक मार्केटिंग को रोकना काम है इनका, पुलिस डिपार्टमेंट का भी है और डिपार्टमेंट का भी काम है। फूड एंड सप्लाई को चाहिए कि किस प्रकार से एक अच्छी प्रकार की व्यवस्था करके लोगों का भ्रम और डर भी दूर करें और लोगों को सप्लाई भी समय के ऊपर पहुंचाएं, क्योंकि इसी वक्त सरकार का इम्तिहान होता है वो किस प्रकार गरीब जनता के साथ खड़ी है, किस प्रकार के इस सिचुएशन को संभालती है। उमर सरकार को भी चाहिए कि जो लोगों के बीच में डर है और जो लोग इस वक्त डर के मारे इधर उधर झांक रहे हैं, उनको अपना बयान देना चाहिए और बयान देके जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वासन देना चाहिए कि गैस की पूर्ति और पेट्रोल और डीजल की पूर्ति में कमी नहीं आएगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।